पहले बांग्लादेश में हुआ, इसके बाद इंडोनेशिया में हुआ, इसके बाद नेपाल में और अब बारी है इंडिया की। 22 people are dead and hundreds injured after violent protests in the country in the last 24 hours. प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मीडिया हाउसेज जला दिए गए, पीएम की वाइफ की जलकर मौत हो गई। इंडिया की बिकी हुई मीडिया जब वहां पहुंची तो उनके ऊपर हमला बोल दिया गया कि यह भी सरकार से मिले हुए हैं और इस तरीके से नेपाल में जो चल रहा है यह इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। देखिए, कहानी की शुरुआत जुलाई 2024 में होती है, जब बांग्लादेश में लोग प्रोटेस्ट करने में लग जाते हैं। यहाँ पे लोग सड़क पर इसलिए उतर आए थे क्योंकि गवर्नमेंट ने मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया था, और इंटरनेट इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि इंटरनेट में फैलाया जा रहा था कि शेख हसीना जो कि पीएम है बांग्लादेश की, वो डिक्टेटर हैं। यहाँ पर नेपोटिज्म की बात की जा रही थी, करप्शन की बात की जा रही थी। फाइनली गवर्नमेंट जब इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई तो उन्होंने मोबाइल इंटरनेट ही बंद कर दिया, और जैसे ही इन्होंने मोबाइल इंटरनेट बंद किया पूरा देश रोड पे आ गया। इसके बाद क्या हुआ, बांग्लादेश सरकार इसके बाद गिर जाती है और बांग्लादेश में सरकार ही खत्म हो गई पूरी। और उसके एक साल बाद 8 सितंबर 2025 को नेपाल के काठमांडू में लोग प्रोटेस्ट करने के लिए निकल आते हैं। यह लोग प्रोटेस्ट करने के लिए इसलिए निकले थे क्योंकि यहाँ सोशल मीडिया ऐप बैन हो गए थे। बट सोशल मीडिया ऐप क्यों बंद हुए? क्योंकि यहाँ पे भी लगातार सोशल मीडिया में यही चल रहा था कि सरकार डिक्टेटर फैला रही है, नेपोटिज्म हो रहा है, करप्शन के ऊपर यहाँ हैशटैग बन रहे थे। इवन हैशटैग नेपो किड, हैशटैग नेपो बेबी, यही सब ट्रेंड कर रहा था सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। रिजल्ट यह हुआ कि गवर्नमेंट परेशान हो गई, सोशल मीडिया ऐप गवर्नमेंट ने बैन कर दिए। बाद में पूरी जनता रोड पर उतर आई और 2 दिन में ही गवर्नमेंट गिर गई नेपाल की। यहाँ पे इतना ही नहीं हुआ, 9 सितंबर को इनकी गवर्नमेंट गिरती है और उसी दिन सबको देखने को मिलता है कि फाइनेंस मिनिस्टर रोड पर भागते फिर रहे हैं। नेपाल के लोग फाइनेंस मिनिस्टर को जूते मार रहे हैं। इनकी हालत ऐसी हो गई है, आपने वीडियो में देखा ही होगा, यहाँ पर एक्स पीएम के घर में आग लगा दी गई। इनकी वाइफ की मौत जलकर हो गई क्योंकि इनके घर में आग लगा दी गई थी। प्रोटेस्ट इतने ज्यादा बढ़ गए कि मीडिया हाउसेज जला दिए गए। आप सोचिए, नेपाल का वन ऑफ द बिगेस्ट मीडिया हाउस कांतिपुर मीडिया हाउस, जिसके अंदर कांतिपुर टेलीविजन, रेडियो कांतिपुर, कांतिपुर पोस्ट जैसे बड़े बड़े चैनल्स और सारी चीजें आती हैं, इनको आग लगा दी। लोगों ने बोला ये कांतिपुर वाले जो हैं ये पूरे के पूरे गवर्नमेंट से मिले हैं, ये गवर्नमेंट की तारीफ करते हैं लगातार। ये जो चीज है ये कंफर्म नहीं है। 2 दिन के प्रोटेस्ट में यहाँ गवर्नमेंट ही गिर गई। बट यहाँ पे एक चीज कॉमन है, बांग्लादेश और नेपाल ये दोनों देश चाइना के काफी ज्यादा क्लोज जा रहे थे और अमेरिका से दूर हो रहे थे। देखिए, बांग्लादेश के अंदर जुलाई 2024 को जब शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरती है, इससे पहले शेख हसीना चाइना के काफी ज्यादा क्लोज जा चुकी थी, साथ में मिलिट्री वगैरह भी सप्लाई कर रहे थे। बांग्लादेश के अंदर चाइना और बांग्लादेश के बीच में BRI मतलब कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी साइन किया गया था, जिसके अंदर वह बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाले थे। यहाँ सब ये हो रहा था। इसके बाद लोगों ने वहाँ करप्शन के डिक्टेटरशिप में कोटा वाले मुद्दे उठाए। एट द एंड गवर्नमेंट को इंटरनेट बंद करना पड़ा और लोगों का प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ गया और इसके बाद गवर्नमेंट ही गिर गई। अभी आप देखोगे तो नेपाल में भी सेम पैटर्न रिपीट हुआ है। नेपाल की गवर्नमेंट ने सारे जितने भी सोशल मीडिया ऐप थे उनको 7 दिन के अंदर अपने इधर रजिस्टर करने के लिए बोला था। अब कोई भी ऐप 7 दिन के अंदर ऐसे कोई नई कंट्री में रजिस्टर नहीं कर सकता, वहाँ ऑफिस नहीं बना सकता, और वही हुआ, यहाँ कोई भी ऐप ऑफिस नहीं बना पाया। 26 ऐप जो कि बैन कर दिए गए, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, सारे ऐप बंद हो गए जो भी अमेरिका के थे। लेकिन एक ऐप बंद नहीं हुआ जिसका नाम था टिकटॉक। चाइना ने यहाँ रजिस्टर करा लिया। जैसे ही यहाँ सारे सोशल मीडिया ऐप बंद हुए, टिकटॉक बस बचा। यहाँ पे भी लोग सड़क पे आ जाते हैं कि सोशल मीडिया ऐप बैन हो गए। सोशल मीडिया बैन के साथ लोगों का जो मेन मुद्दा था वो करप्शन था।
पॉलिटिक्स था वो यह था कि भाई पॉलिटिशियन करप्ट हो चुके हैं, पूरे के पूरे नेपोटिज्म हो रहा था पॉलिटिक्स में, और बाद में नेपाल की गवर्नमेंट भी गिर जाती है। देखिए दोनों देश में एक चीज कॉमन थी कि दोनों देश चाइना को सपोर्ट कर रहे थे, अमेरिका से दूर जा रहे थे, क्योंकि करप्शन हो, डिक्टेटरशिप हो, कोटा हो, या तो हर देश में लगाया ही जाता है, हर देश में यह होता रहता है। बट ये दोनों देश अमेरिका से दूर हो गए, चाइना के क्लोज हो गए, और ये दोनों देश कोलैप्स कर गए, दोनों की गवर्नमेंट गिर गई। इंडिया में बहुत सारे प्रोटेस्ट होते रहते हैं, फार्मर प्रोटेस्ट आपने देखा होगा, जो कि इतने महीने तक चला। गवर्नमेंट ने क्या क्या नहीं किया, फार्मर्स को लाठी चार्ज की गई, बहुत सारी चीजें की गई। इसके बाद इंडिया में और भी प्रोटेस्ट होते हैं। इवन अभी रिसेंट टाइम में एसएससी प्रोटेस्ट हुआ, जहां पर एक बार फिर से गवर्नमेंट ने एक्शन लेना पड़ा। पुलिस जो थी ये सारे लोगों को, जो भी टीचर्स स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसी कारण से इन्हें बस में डाल कर ले जाते हैं। बट यदि आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया में एक छोटा सा भी पॉलिटिशियन नहीं हिला, इसके बाद भी बाकी देश की गवर्नमेंट हिल गई। बट अभी इंडिया में ऐसी दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इंडिया अभी अमेरिका से दूर जा रहा है और चाइना के क्लोज होता जा रहा है, रशिया के भी क्लोज होता जा रहा है। तीनों देश में सारी चीजें कॉमन, बस ये दो देश जो बांग्लादेश नेपाल थे, चाइना के क्लोज थे और इंडिया नहीं। लेकिन इंडिया अब चाइना से क्लोज हो रहा है। बीजेपी वाले अब एक्चुअली में खतरे में जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया में करप्शन, डिक्टेटरशिप, कोटा और नेपोटिज्म के मुद्दे वैसे ही पीक पर हैं। और आपको पता होगा कि नेपाल की गवर्नमेंट गिरने का सबसे बड़ा मुद्दा नेपोटिज्म था। आज से कुछ दिन पहले नेपाल के अंदर हैशटैग चल रहे थे, जो ट्रेंड में थे सारे सोशल मीडिया के अंदर, या हैशटैग नंबर 1 में है, हैशटैग नेपोकेट और हैशटैग नेपो बेबी। यह हैशटैग ट्रेंड होने का सबसे बड़ा कारण था कि नेपाल के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल पीक में है, लोगों की नौकरी नहीं लग रही, इसलिए नेपाल के लोग ये रशिया में मिलिट्री ज्वाइन कर रहे, अपनी जान को दांव में लगा रहे, क्योंकि इनको पैसे ही नहीं मिल रहे नेपाल के अंदर। बट वही नेपाल में जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, इनके लड़के महंगी महंगी कार खरीद रहे, इनके बच्चे जो हैं महंगे महंगे घर खरीद रहे हैं, महंगी महंगी चीजें खरीद रहे हैं। यही चीज ये सोशल मीडिया में लगातार डाल रहे हैं, इसीलिए लोगों ने ट्रेंड कर दिया हैशटैग नेपो किड, हैशटैग नेपो बेबी। इसके बाद गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया बैन कर दिया और गवर्नमेंट गिर गई। अभी यदि आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया में इंदिरा गांधी के टाइम भी डिक्टेटरशिप चल रही थी, उस समय भी इंडिया में आप देखोगे तो करप्शन पीक में था। बट अभी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट भी पीक में जा चुका है और यहाँ पर नेपोटिज्म भी पीक में जा चुका है। एक तरफ जहाँ इंडिया के लोग की जॉब नहीं लग रही है, जॉब में क्राइसिस आ रहे हैं, एसएससी प्रोटेस्ट को रोका जा रहा है, एग्जाम में इतना बड़ा फेलियर देखा गया है, वही दूसरी ओर पॉलिटिशियन के बच्चों को इतना सपोर्ट किया जा रहा है कि अब E20 पेट्रोल लाया गया, पेट्रोल में 20% एथेनॉल में लाया जा रहा है। और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि नितिन गडकरी के बेटे की फैक्ट्री में यह एथेनॉल निकलता है बहुत ज्यादा। इसका मतलब नेपोटिज्म इंडिया में भी पीक में जा चुका है और करप्शन भी पीक में है। तो इंडिया गवर्नमेंट खतरे में तो है, बीजेपी की पूरी गवर्नमेंट अभी खतरे में आ गई है नेपाल में इस एक्सीडेंट के बाद। और इसलिए लोगों का कहना है कि नेक्स्ट बारी इंडिया की है। हालांकि सारी चीजें आप कुछ भी ले लें, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो कोटा हो, नेपोटिज्म हो, कुछ भी हो, अनएम्प्लॉयमेंट भी ही क्यों ना हो, ये सारी चीजें प्रोटेस्ट करा सकती हैं, ये सारी चीजें गवर्नमेंट कभी नहीं गिरा सकती। असली में जो बांग्लादेश और नेपाल के अंदर गवर्नमेंट गिरने का रोल था वो डीप टेस्ट ने किया, वो अमेरिका ने किया, और वही चीज वो इंडिया के साथ भी करना चाहता है। अमेरिका भी इंडिया की गवर्नमेंट गिराने के लिए काफी सारी चीजें करने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, नेपाल जैसा इंडिया में भी ऐसा कुछ हो सकता है? वैसे इंडिया इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री है कि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। बट यदि अमेरिका यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, इन दोनों देश जैसे कुछ फंड वगैरह करता है, तो बैक से दिक्कत बढ़ सकती है।